गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्टोर। तो जी रात को आपको पता है क्या हमारे साथ मामला हुआ है, और इस टाइम मैं पहला बंदा हूँ सुबह सुबह उठ के हूँ और पानी का वही हुआ जिसका डर था। कोई हमें यहाँ पानी नहीं मिला और अब ये हमें मैनुअली पानी की अरेंजमेंट करके दे रहे हैं पर पर्सन एक बाल्टी। तो अब वो एक बाल्टी मेरे हिस्से की आने लगी है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद गिलगित बल्तिस्तान के संगलाख पहाड़ों में। तो जी ये मेरा सफ़र अब गामजन है अस्तोर की तरफ। इस टाइम आपका भाई बाबूसर टॉप से नीचे उतर चुका है और ये है वो मशहूर और मारूफ गेट बाबूसर टॉप का, जिससे मैं एग्ज़िट लेने वाला हूँ। और ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान जाने का दूसरा रास्ता है जो कि बिशाम की तरफ से आता है। ठीक है, ये देख लें आप, ये मैंने एरो करके दिखाया है। ये रास्ता बिल्कुल बिशाम, चिल्लास और दिया मीर बादशाह डैम की तरफ से आता है। और जहाँ से मैं आ रहा था ये था नारान का रास्ता, जो कि आपने देखा होगा मेरी पिछली एपिसोड्स में कि कितना खूबसूरत है। और अगर आपको बिशाम वाले रास्ते से नहीं पता कि वो रास्ता कैसा है तो उसके लिए आप मेरी गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 1 देखें, वहाँ से मैं वाया बिशाम गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो रहा हूँ। तो खैर अब जी हमारा सफ़र ये इस टाइम गामजन है अस्तोर की तरफ, और ये दरियाए ये हमारा मशहूर और मारूफ दरियाए सिंध, जो कि इस टाइम अपने फुल जोबन पर है। ठीक है, काफ़ी ये भरा हुआ है। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब ये ऐसे नहीं था, इस टाइम ये फुल अपने जोबन पर है। तो खैर देखते हैं जी आगे कैसा रहता है हमारा सफ़र। कराक्रम हाईवे पर ये मेरा दूसरा सफ़र है। पहली दफ़ा मैं जो गया था मार्च अप्रैल में यहाँ से गुज़रा था, और इस टाइम मैं अगस्त के महीने में यहाँ से गुज़र रहा हूँ। और ये मेरे सामने जो है ये एक अजीब सीन मुझे देखने को मिला है। ये यहाँ पर दरियाए सिंध की दूसरी तरफ यहाँ पर अजीब किस्म का धुआं उड़ रहा है, यानी कि कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये धुआं उड़ रहा है ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। तो भाई ये क्या माजरा है। कराक्रम हाईवे पे सफ़र करते हुए ना आपको एक डिफरेंस फील होगा जो कि प्रोमिनेंट है। वो ये है कि अगर आप अप्रैल मार्च में यानी कि नॉन सीज़न में यहाँ पे ट्रैवल करें तो आपको अलग किस्म का माहौल और वाइब्स देखने को मिलती हैं। और अगर आप पीक सीज़न में जाएं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ इस सीज़न में यानी कि अगस्त में, तो यहाँ पर आपको एक अलग किस्म की वाइब्स मिलेंगी। यानी कि अब आप देख लें कि दरियाए सिंध फुल भरा हुआ है, और अगर आप मेरा सीज़न 1 देखें तो उसमें देखें कि दरियाए सिंध इससे आधा भी नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है। तो और दूसरी बात ये है कि आपने कराक्रम हाईवे पर ट्रैवल करते हुए अब मुझे तकरीबन घंटा होने वाला है और हमें पेट्रोल पंप पीछे नज़र आया था। वहाँ पर आपने अपनी गाड़ी की टैंकी ज़रूर फुल करवा लेनी है, यानी कि स्कर्दू मोड़ से पहले एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पर आपने अपनी टैंकी फुल करा लेनी है। ये कोई घंटा ट्रैवल करने के बाद पहला कोई विलेज आया है, स्टॉप आया है जहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ से हम एस्कॉम की सिम ले रहे हैं। शोएब भाई फिर एस्कॉम ले लिए? जी भैया एस्कॉम ले ली है और ज़रूरत है ये वक्त की। एस्कॉम भाई से कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। अच्छा, वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इसकी, देखते हैं। तो पैकेज वो 1500 MB काफ़ी है या और करा लें? 1.5 GB डेटा है इसके अंदर, और उसमें देखते हैं कि कितना, क्योंकि हमने तो जस्ट व्हाट्सएप यूज़ करना है। देखते हैं कि कब तक ये चलता है। सही है, कुछ होता है तो ज़रूरत पड़ी तो करा लेंगे। और हैं हाँ, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि 2-3 दिन का हमारा टूर है। हाँ, तो इसी में कवर हो जाएगा। तो ये 1.5 के व्हाट्सएप जस्ट चलाना है। फाइनली जी तकरीबन 1.5 घंटा ट्रैवलिंग करने के बाद अस्तोर मोड़ आ चुका है। कराक्रम हाईवे पे ये पहला चौक या जंक्शन आता है जो कि आपको राइट साइड पे जहाँ पे कोई रोड मुड़ रही होती है। ठीक है, तो इसका प्रोमिनेंट किस्म का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये जी हम इस टाइम अस्तोर की तरफ मुड़ चुके हैं। अगर हम सीधा चलते रहते तो हम निकल जाते हुंजा की तरफ, और आगे जाके फिर स्कर्दू मोड़ भी आता। खैर अब देखते हैं यहाँ से हमारा सफ़र कैसा रहता है।
अच्छा जी, तकरीबन 20-30 मिनट अस्तोर रोड पर ट्रैवलिंग करने के बाद ये पहली चेक पोस्ट आ गई है। यहाँ पर आपकी आईडी कार्ड्स जो हैं वो चेक होते हैं, ठीक है, और उनकी बाकायदा एंट्री होती है, और इसके बाद मेरे ख्याल से कच्चा रोड शुरू हो जाएगा फिर आपका। जैसे जैसे हम अस्तोर रोड पर अपनी ट्रैवलिंग बढ़ाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जी हमारा सफ़र भी ख़तरनाक होता जा रहा है, और इसकी वजह है अंधेरा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अस्तोर रोड पर आप रात के टाइम ट्रैवलिंग करने से अवॉइड करें। अगर आपको करनी पड़े तो आप ना अपने आसपास अपने इर्द गिर्द कोई गाड़ी पकड़ लें जिसे आप फॉलो करते रहें, और उसके साथ साथ आप चलते रहें। हमने भी ऐसा ही किया था। तो अब जो पहली चेक पोस्ट आई है उसके बाद हम एक और जगह पे रुके हैं, आगे छोटा सा आगे जंक्शन आया था एक। ये रोड ज़्यादातर ना सुनसान है, यहाँ पर आपको कोई इधर ज़्यादातर आबादकारियाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सुनसान होगा। तो जहाँ भी आपको कहीं शॉप्स वगैरह नज़र आ जाए वहाँ पे रुक कर आपने अगर हल्का होना है, आपने टॉयलेट वगैरह जाना है तो वहाँ पर ज़रूर जाएं। यहाँ का टॉयलेट भी फिर माशाल्लाह ही होता है। इस टाइम मैं टॉयलेट के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर खुपर दे रहा है तो मोबाइल की टार्च से ही गुजारा करना पड़ रहा है। तो खैर अब हमने अपना दोबारा सफ़र शुरू किया है, और पहली चेक पोस्ट के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था जो सफ़र है वो सारा कच्चे रास्ते पे शुरू हो जाता है। और इस टाइम मुझे लग रहा है कि हम अस्तोर सिटी की हदूद में भी दाखिल हो चुके हैं। कुछ गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये अस्तोर रोड पर जो हमारा सफ़र था वो 1.5 से 2 घंटे का था तकरीबन, और क्योंकि आधे घंटे का सफ़र था वो सिर्फ हमारा रोशनी में गुजरा है, और उसके बाद का सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का वो हमारा सारा अंधेरे में ही गुजरा है। और इस टाइम हमने गाड़ी अपनी साइड पर लगा ली है और होटलिंग वगैरह के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी आपको दूसरी प्रो टिप है, अगर आप ऑन सीज़न में जाते हैं, यानी कि जिस टाइम मैं आया हुआ हूँ, इस टाइम ये एक पीक सीज़न है, ऑन सीज़न है, तो इसमें आने से पहले आप यहाँ पर ना अपने रिजर्वेशन का बंदोबस्त करके रखें, वरना आपको मेरी तरह यहाँ पर ख़वार होना पड़ेगा। अब इस टाइम हम इधर उधर रिजर्वेशन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं एक और प्रो टिप बता दूं कि अस्तोर में अच्छे होटल्स की बहुत कमी है। यहाँ पर सिर्फ 2-3 ही अच्छे होटल हैं, उनमें से एक था जहाँ पर हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली आप गाड़ियाँ देख लें, पार्किंग देख लें, फुल हुई पड़ी है, और यहाँ पर भी हमें जी कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, और हमें बड़े गंदे हालात में यहाँ पर जहाँ मिली थी वहाँ पर रात गुजारनी पड़ी है। रात मैंने जिस हालात में ड्राइवरों वाले होटल में रात गुजारी है, ये मेरी ज़िंदगी का अपनी नौयत का पहला वाक़या था, और थकावट इतनी शदीद हो चुकी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं आपको अपने रूम का एक विजुअल टूर नहीं करा सका। और पानी के बगैर जैसे हमने यहाँ पर रात गुजारी है, और जैसे खेतों में पानी लेके जाया करते थे बाथरूम के लिए, तो कुछ वैसे ही हालात हमारे थे। जैसे हमने रात को यहाँ पर आकर इतने लंबे सफ़र से जो हमारी हालत टाइट थी और सब ने बाथरूम जाना था, तो सब ने बाल्टियाँ पकड़ पकड़ के बाथरूम गए हैं। तो इतनी अफरा तफरी का आलम था, और थकावट इतनी थी, इतने ज़िच हो चुके थे, इरिटेट हो चुके थे इतना लंबा सफ़र करने के बाद, कि बस मैं वीडियो बनाना, वो क्लिप्स बनाना भूल गया। तो खैर ये इस टाइम हमारी जो सुबह हो चुकी है, हमारा कुछ प्लान ऐसे सेट हुआ है कि सुबह सुबह उठना है और 7 बजे तक हमने रेडी रहना है। 7 बजे भी नहीं बल्कि 6 बजे तक हमें रेडी रहना है, और यहाँ से स्टोर से हमें चिलम चौकी के लिए निकल जाना है। तो उसी हिसाब से इस टाइम मैं तकरीबन सुबह के 4:30 बजे उठ चुका हूँ, और सबसे पहला फ़र्द मैं ही हूँ यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द प्लान मैंने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हमारे जो इस 5 स्टार विला के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनका नीचे रेस्टोरेंट भी है, उन्हें जाके उठाना है और उन्हें पिंच करना है कि वो उठ के जी हमारे बाल्टी का पानी का बंदोबस्त करें, क्योंकि यहाँ पर पानी का भी कुछ जो लाइन है, जो पानी आता है सरकारी तौर पर, वो कुछ लाइन बस्ट कर चुकी है, फट चुकी है, जिसकी वजह से अब ये हमें पानी जो है वो पर पर्सन 1 बाल्टी देंगे। तो अब मैं मालिक को जाके ज़रा उठा के आया। उसके बाद ये जी मेरा दोस्त देख लें कैसे बाहर मस्कीनों की तरह लेटा पड़ा है। तो ये हालत होती है अगर आप अस्तोर आते हुए अपने होटल की रिजर्वेशन करवा कर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर होटलों की यही हालात है इस टाइम। ये इसमें इसे बिजली से गर्म किया, बस यही बाल्टी है सबके लिए यही है।
ये कहाँ का पानी है? बिजली के हालात भी बहुत ही गंदे थे यहाँ पर, पानी के भी थे। तो जी यहाँ पर आपको ओवरऑल बता दूँ, स्टोर की हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो बड़ी हाईली रिकमेंडेड टिप यही है कि यहाँ पर आने से पहले आप अपनी रिजर्वेशन होटल की, यहाँ पर जो एक दो अच्छे होटल हैं सिर्फ उनकी करवा कर आएँ, ताकि आपको ऐसी खवारी से बचा जा सके। तो ये देखें जी, इस टाइम अर्ली सुबह के मनाजिर हैं, बिल्कुल सन्नाटा है और नेचर की आवाज़ है हर तरफ। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह, जिसमें चिल्लम चौकी का सफ़र आपको दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।